नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्त, हम जानेंगे कुछ ऐसी ही कहानी के बारे में कि ये 7 चीजें कभी आप किसी को मत बताना, वरना आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा और आप कहीं के भी नहीं रहोगे। आपके परिवार में दिन रात झगड़े होते रहेंगे। दोस्तों, आपने कभी न कभी सुना होगा कि हमारे मुंह से जो भी बात निकलती है वह कोई न कोई सुन लेता है, क्योंकि हमारे मुंह से निकलता है तो कब हमारे कानों में पड़ता है। ऐसे गुप्त राज होते हैं जो हमें दूसरों के कानों को नहीं सुनाना चाहिए, वरना हमारे परिवार में अशांति का माहौल हो जाता है। दोस्तों, हम जाने अनजाने में मूर्खतापूर्ण कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो हमें कभी दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, ये बातें हमारे परिवार में दुख और झगड़ा का कारण बन जाती है। फिर हमें बाद में पछताना पड़ता है कि मैंने ये क्या गलती की कि मुझे आज ऐसा पछताना पड़ रहा है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कहानी को। एक बार की बात है, एक श्याम नाम का लड़का था। वह बहुत गरीब था, उसके पास कुछ पैसा नहीं था। उसे 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल रही थी। वह काम की तलाश में दिन रात इधर उधर घूम रहा था। उसे कोई काम नहीं मिल पा रहा था। एक दिन उसने अपने पत्नी से कहा कि हे प्रियवर, मैंने आपके सामने सारी समस्याएं बता दी। उसके पति ने कहा कि मैं जिस जगह पर भी काम मांगने जाता हूँ वहाँ मुझे कोई काम नहीं देता है और ये कहते हैं कि तुम्हें यहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं काम को जो है तलाश कर थक चुका हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुम लोगों का, अपने बच्चों का पेट कैसे भरूंगा। ये चिंता मुझे दिन रात खाई जा रही है। इस बात को सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ देर सोचा और कहा कि तुम एक आदमी के पास बार बार काम मांगने के लिए जाओ तो तुम्हें वह दोबारा जो है काम दे देगा। उसने पत्नी की बात मान ली और उसने कहा कि अगर किसी के पास तुम काम मांगने के लिए जाओ तो उसको अपनी हमदर्दी बताना, अपनी गरीबी दिखाना, तब लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुमको काम पर रख लेंगे। इसलिए काम में श्रम मत करना और अपनी मजबूरी बताकर काम करने का कारण बताना। दोस्तों, वह बार बार कोशिश करने के बाद एक सेठ के पास गया और उसके हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। आप जो कुछ भी देंगे उससे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। कृपया मुझे अपने यहाँ काम पर रख ले। ये देख कर के सेठ को दया आ गई और उसको अपने यहाँ काम पर रख लिया। वो रोज काम पर जाने लगा और अंदर ही अंदर बहुत खुश था। उसे मिलता तो थोड़ी सी तनख्वाह मिलती थी, उसी से जो है घर का गुजारा चलता रहा। उसे जो तनख्वाह सेठ देता था वो दूसरे लोगों से कम देता था, क्योंकि दूसरे लोग उससे ज़्यादा वेतन मिल रहा था। वो काम तो ज़्यादा करता लेकिन बदले में उसे थोड़ा पैसा ही मिलता था। तो उसने कहा कि मैं अपने सेठ से कहा कि तुम्हें काम की ज़रूरत है, इसलिए मैंने तुम्हें काम दे दिया। अब तुम मुझे शिकायत मत करो, क्योंकि मैंने तुमको काम दे दिया, यह बहुत बड़ी बात है। यह बात वो अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों को बताना शुरू कर दिया कि मेरा सेठ ऐसा आदमी है जो दूसरों को वेतन ज़्यादा देता है और मुझे कम दे रहा है। आकाश पूरी लगन के साथ जो है काम करने लग जाता है। अब परिस्थितियाँ बदलने लग सकती हैं। जो वो था दूसरे लोगों से ज़्यादा जो है आकाश से काम लेता था और उसे कम वेतन देता था। तब वो आकाश के मन को बहुत खलती और कि वो दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर रहा है और उसे कम वेतन मिल रहा है। उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। धीरे धीरे उसका मन काम में नहीं लग रहा था और थोड़े दिनों के बाद में उसने अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े, इसलिए उसने अपना काम छोड़ दिया और घर जाकर खाली बैठ गया। और खर्चा चलाने के लिए अब उसके पास पैसे नहीं बचे, इसलिए उसके संबंधी और दोस्तों ने उसे सहायता मांगनी शुरू कर दी। उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते और उसे दिलासा देते, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते और कहते कितना बेवकूफ़ आदमी है, अगर हम इसको पैसे दे देंगे तो ये हमारा पैसा कहाँ से चुकाएगा, क्योंकि इसकी ऐसी हालत नहीं है कि हमारा पैसा जो है ये वापस चुका सके। इसलिए दोस्तों, आकाश की जो हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और वो दिन रात तनाव में रहने लगा। दोस्तों और सगे संबंधी उसे अपने होने का दिखावा तो करते थे, लेकिन बाद में उसका मजाक बनाते थे और उसे बहुत ज्ञान देते, लेकिन उसकी सहायता कोई नहीं करता था। और अक्सर रोजाना ऐसा होता रहा, क्योंकि ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले और उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर आगे चलने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। दोस्तों, उसे पता चला कि गांव में एक बहुत भिक्षु आए हुए हैं जो बहुत ज्ञानी हैं। आकाश बहुत तनाव में था, इसलिए उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसलिए जाने अनजाने में वह बहुत भिक्षु के पास पहुंच जाता है
वहाँ पहुँचकर उनके पैरों में गिरकर रोने लग जाता है कि हे महात्मन, मुझे बहुत गरीबी का सामना करना पड़ रहा है और दिन भर लोग जो हैं मेरी मस्ती मजाक करते रहते हैं, और अपनी सारी परिस्थितियाँ बताता है कि किस तरह सेठ ने उसका फ़ायदा उठाया और सगे संबंधियों ने उसके साथ व्यवहार कैसा रखा। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप करते हुए कहा कि यह सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता और तुम्हारी मूर्खता के कारण हुई हैं। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो एक भी समस्या तुम्हारे अंदर नहीं होती। तुमने ये जो सब किया है अपनी मूर्खता के कारण ही किया है और खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए हैं। तो आज मैं तुमको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो किसी भूल कर भी किसी को मत बताना। इन बातों को हमेशा याद रखना कि तुम बाहर से मिलने वाले दुखों से दूर तो हो ही सकते हैं, और बेवजह इस दुनिया की जो है वो बातें दूसरों को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि लोग अपनी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर दूसरों को दया का पात्र बनाकर उनकी सहायता देने की गलती कभी मत करना, क्योंकि वो आज तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता तो कर देगा, लेकिन कल तुम्हारा फ़ायदा उठाने से भी नहीं रहेगा, और अगर फ़ायदा नहीं उठाया तो तुम्हारा मजाक सबसे पहले वो बनेगा। इसलिए आदमी कभी नहीं झुकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी है सूखी है तो वही चटनी के साथ खा लेना, लेकिन कभी दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि मजबूरी बताने से क्या होगा। एक इंसान दूसरे इंसान पर सहानुभूति करता है, उसे आर्थिक मदद देता है, लेकिन दोनों ही आप देखें तो दूसरा आदमी फ़ायदा उठाने से कभी नहीं चूकेगा। अगर वह फ़ायदा भी नहीं उठाएगा तो आपको मूर्ख समझेगा, बेवकूफ़ मानेगा और दूसरों के सामने मजाक ज़रूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी कभी किसी को मत बताना, और जो भी नहीं बतानी चाहिए। तो अगर आपको दूसरी चीज़ सोचनी है तो वही अपनी भविष्य की रणनीतियाँ, वह किसी के बारे में जो है मत बताना, क्योंकि उसका प्रभाव ये होगा कि वो गलतियाँ दूर तो नहीं होगी, और उसे बताने से तुम्हारा जो है लोग हंसी मजाक उड़ाएंगे। आप अपने आप को अंधेरे में खुद दुनिया के साथ बता रहे हो तो दुनिया तुम्हारी गलती पर तो हंसेगी ही सही। उसे आदमी की नज़र में आपका चरित्र जो है वो चरित्रहीन हो जाएगा। वो भविष्य में आपको उस नज़रे से देखेंगे कि इस आदमी का चरित्र कैसा बिगड़ गया है। तो इसलिए आप व्यर्थ की बातों में अपने भविष्य की रणनीतियाँ दूसरों के सामने मत बताओ, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी सहायता करेंगे, आपको जो है हौसला बढ़ाएंगे। तो इसलिए दूसरों को अपनी भविष्य की रणनीतियाँ ना बताएं। और तीसरी जो बात है वह है कि अपने खुद के विवेक का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि जो लोग होते हैं आप उनको कुछ बातें बता देते हो तो वह आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर आपके साथ जो है धोखेबाजी कर सकता है। इसलिए किसी को अपनी बातें नहीं बतानी चाहिए। और दोस्तों अगली जो बात है वह ये घर की बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। अपने घर की बातों को घर के अंदर में ही सीमित रखना चाहिए। यह बातें हमारे माँ बाप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटोगे तो आपके घर में दूसरों को घुसने का एक मौका मिल जाएगा, और वो इसका फ़ायदा उठाने में कभी नहीं चूकेंगे। वो अपने परिवार के सदस्यों को आपसे दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हमने ऐसा देखा भी है कि हर समाज में अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को वो पड़ोसियों और दूसरे सगा संबंधियों को बता देते हैं। इसलिए वो आपकी सहायता कभी नहीं करते, बल्कि आपके घर का झगड़ा और लड़ाई हमेशा के लिए और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर अपने माँ बाप तक को बताएंगे तो ठीक है, माँ बाप को बुरा लगेगा कि ये बेटा हमारी बातें जो है दूसरे सगे संबंधियों के साथ कर रहा है, अपने एक को छोटा बता रहे हैं। इसलिए परिवार में आपसी मनमुटाव हो जाता है और लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, और घर में जो है दिन रात कलेश रहता है। इसलिए अपने घर की लड़ाई झगड़ा किसी के सामने मत बताना। और दोस्तों तो दूसरी बात है वह सुनने पर थोड़ी आपको अजीब लगेगी, क्योंकि मैं आपसे कहूँगा कि जो अपनी आमदनी है, अपनी जो इनकम है किसी को मत बताना, क्योंकि अपनी इनकम बताने से आदमी को पता नहीं होता कि ये उसकी कमजोरी है या ताकत, क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान आदमी हैं। दूसरी बात आपको ये किसी से साझा नहीं करनी है, क्योंकि आपकी कमजोरी दूसरे को पता चल गई तो आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वह ताकत एक दिन आपकी कमजोरी बन जाएगी। इसलिए आदमी को पता है कि उसकी ताकत का जो है निर्धारण ढूंढ लेगा। आपकी कमजोरी को जो है किसी को नहीं बतानी चाहिए। इसके लिए आपको घर में हमेशा दबा के रखना चाहिए, जो बातें भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों जो नेक्स्ट बात है वो है अपने मित्र और अपने शत्रु किसी को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि
अपने मित्रों के बारे में जानकर आप दूसरों लोगों को बताएंगे और अपने आप को घनिष्ठ मित्र बनाकर आपसे धोखा दिलवा सकते हैं। आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, वैसे तो ये कोई नहीं करता, लेकिन दुश्मन इसका फ़ायदा ज़रूर उठाते हैं। वह किसी भी दोस्त को आपका दुश्मन बना सकते हैं और आपके साथ जो है धोखा कर सकते हैं। इसलिए आपको जो है इन परिस्थितियों में सावधान रहना है कि आपके मित्रों के बारे में कभी नहीं बताना है। और जो दोस्तों दूसरी बात है वो अगर आप दान धर्म करते हो उसके बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि दान का अगर आप ढिंढोरा पीटते हो तो कि मैं कितना दानी हूँ, इतना दान करता हूँ, तो आपके अंदर जो अहंकार है वो पैदा हो जाएगा और आपके द्वारा जो दान किया गया था उसका पुण्य नहीं मिलेगा। इसलिए दान ऐसा करो कि आप एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ही नहीं चले कि मैंने कोई दान दिया है। तो दोस्तों, ये जो बौद्ध भिक्षु ने बात बताई इसमें अपने संसार के सभी सिद्धांत छुपे हुए हैं। इन बातों का आप अगर अनुसरण करोगे तो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और घर का झगड़ा हमेशा के लिए दूर कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियो रोजाना देखने के लिए चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे। फिर से मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।